हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कोई स्ट्रैटेजी नहीं समझाने वाली, ना ही मैं आप लोगों को कोई ट्रेड सेटअप बताने वाली और ना ही मैं आप लोगों को कोई कैंडल स्टिक का पैटर्न बताने वाली। मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ लाइव मार्केट में एनालाइज करना सिखाने वाली हूँ कि आप लोग लाइव मार्केट को एनालाइज कैसे कर सकते हो और पर्सनली मैं कैसे लाइव मार्केट को एनालाइज करती हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एंड मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों का नज़रिया बदल जाए मार्केट को देखने का। एंड मुझे ऐसा लगता है कि जो भी बिगनर्स होते हैं या फिर जो भी न्यू ट्रेडर्स होते हैं उन लोगों के साथ ज़रूर ऐसा होता होगा कि वो जब भी मार्केट का कोई भी चार्ट ओपन करते तो उनका दिमाग ख़राब हो जाता होगा चार्ट देखते ही। उन्हें समझ ही नहीं आता होगा कि एक्चुअल में मार्केट कर क्या रहा है, ओके, एंड कौन से ट्रेंड में है। अगर होता है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो कि आप मेरी बात से एग्री हो या नहीं। एंड ऐसे टाइम पे क्या होता है कि जो भी न्यू ट्रेडर्स होते हैं या फिर जो भी बिगनर्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं, गैम्बलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। उनको ट्रेंड का तो पता नहीं चलता बट फिर भी वो अपने कैपिटल ग्रो करने के चक्कर में ज़बरदस्ती कहीं भी एंट्री ले लेते हैं और ट्रेड को लॉस कर देते हैं, फिर अपना कैपिटल जो है वो वाइप आउट कर देते हैं सारा। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस वीडियो देखने के बाद आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो जाए एंड आप अपना प्रॉफिट भी सही तरीके से जनरेट कर पाओ विद लॉजिक, ओके। क्योंकि बहुत से लोगों को तो यही नहीं पता होता कि उनकी ट्रेड भी अगर विन हो जाएगी ना तो वो सोचेंगे कि हर बार मेरी ट्रेड विन होगी और लॉजिक उनको कुछ पता नहीं होता। सो इस वजह से ये वीडियो बना रही हूँ, तो वीडियो को पूरा वॉच करना। एंड अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन हो जाना, जिसका लिंक आपको मेरे टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ओके। ऑलराइट, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड अभी आप देख सकते हो यहाँ पे सारे के सारे हर बार की तरह रियल पेयर्स देखने को मिलेंगे, जिसमें से एक पेयर मैंने ओपन कर रखा है जिसमें मैंने एनालिसिस भी कर रखी है। एंड मैंने यहाँ पे एक जोन बनाने की कोशिश करी जिसको मार्केट ने ब्रेकआउट करके अभी मार्केट कंसल्टेशन कर रहा है। यहाँ से मार्केट कंसल्टेशन एरिया में है। सो जब भी आप मार्केट के चार्ट को ओपन करते हो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ से आप जब भी एनालाइज कर रहे हो स्पेशली मार्केट को, तो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले मैं चार्ट ओपन करती हूँ और देखती हूँ कि मार्केट का ट्रेंड क्या। अगर मार्केट क्लियर मेरे को दिख रहा होता है तो मेरे को सही रहता है, समझ आ जाता है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि ट्रेंड कौन सा, जैसे कि यहाँ पे हो रहा है मार्केट यहाँ तक तो मुझे पता है कि अप ट्रेंड में था एंड यहाँ तक मेरे को पता है कि डाउन ट्रेंड में था। अभी मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में है एंड यहाँ से कंसल्टेशन कर रहा है, तो यहाँ से मुझे पता है कि मार्केट अप ट्रेंड में आके कंसल्टेशन कर रहा है इस जोन के अंदर। बट अगर फिर भी आप लोगों को नहीं समझ आ रहा, आप नए हो, तो आप टाइम फ्रेम इंक्रीज़ करके चेक कर सकते हो। जैसे मैंने 5 मिनट का कर लिया तो मार्केट को यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पे जो मार्केट है वो अप ट्रेंड में जाता हुआ दिख रहा है। एंड अगर मैं 30 मिनट का करूँ तो मेरे को यहाँ से डाउन ट्रेंड में दिख रहा है मार्केट। यहाँ से अगर मैं 1 आवर का टाइम फ्रेम चेक करती हूँ तो भी मार्केट यहाँ से मुझे डाउन ट्रेंड में दिख रहा है। तो इतना तो क्लियर है कि मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में रहने वाला है, बट ऐसा प्रिटेंड कर रहा है कि यहाँ से वो अप ट्रेंड में ही रहने वाला है, ओके। सो अभी हमारा काम क्या है, सबसे पहले हमारा काम ये है कि हम इस कैंडल को ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि एनालिसिस तो हमने कर लिया है, यहाँ पे हमने जोन बना लिया है, ओके, और इस हॉरिजॉन्टल लाइन से। सो अभी हम यहाँ पे वेट करेंगे, वॉच करेंगे एंड पेशेंस करेंगे, देखेंगे कि राइट नाउ जो कैंडल बन रही है उसकी ऑब्जर्वेशन कैसी होती है एंड फॉर्मेशन कैसी होती है। सो कुछ ही सेकंड्स रह रहे हैं इस कैंडल की क्लोजिंग में और फिर हम डिसाइड करेंगे कि नेक्स्ट कैंडल पे हमने ट्रेड लेनी चाहिए या फिर नहीं। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से मार्केट ने 3 ग्रीन कैंडल्स फॉर्म करी है, तो यहाँ पे एक रेड कैंडल होनी चाहिए ज़रूर। तो अगर मैं देखूँ तो एक सेकेंड, ओके। सो मैंने यहाँ से अपनी अप की ट्रेड प्लेस करी है। एंड आप बोलोगे कि यहाँ से आपने अप की ट्रेड क्यों प्लेस करी, जब आपने बोला था कि यहाँ से आपको तो रेड की मतलब डाउन की ट्रेड प्लेस करनी। तो देखो, अगर आप ध्यान से लॉजिक समझ रहे होगे, ध्यान से मार्केट को देखोगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा, मेरे को समझाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सबसे पहले आप देखो कि यहाँ से मार्केट में क्या है, सेलर्स प्रेशर बहुत ज़्यादा लो है, ठीक है। सेलर्स प्रेशर लो होने के कारण जब भी इस टाइप की कैंडल बनती है मार्केट में, अगेन जब भी इस टाइप की मार्केट कैंडल बनाता है एंड 3 इस टाइप की कैंडल्स बनाता है, लाइक हैमर कैंडल, इसकी विक देखो, फिर यहाँ पे ग्रीन कैंडल हैमर टाइप, फिर यहाँ पे एक, तो यहाँ से मुझे क्लियर हो गया कि मार्केट को एक और ग्रीन कैंडल बनानी है। दैट्स वाई मैंने यहाँ से अपनी अप की ट्रेड प्लेस करी एंड इस लेवल का ब्रेकआउट होने वाला है। लाइक ये जो लेवल है इस लेवल को ब्रेकआउट करके मार्केट ऊपर जाने वाला है। जैसा आप देख सकते हो मार्केट जा भी रहा है, ऑल राइट।
तो अभी मार्केट ने क्या किया, आप देख सकते हो मार्केट में जो हमारी ट्रेड है क्लियरली आईटीएम ट्रेड रही। ओके, मार्केट ने क्या किया, बिल्कुल यहाँ तक चला गया, बिल्कुल हमें डराने के लिए बिल्कुल एकदम से यहाँ तक चला गया। उसका वो ट्रैप था, क्योंकि मार्केट, आप लोगों को भी पता है, मार्केट ट्रैप करने की कोशिश करता है, ठीक है, हमें डराने के लिए, ठीक है। लेकिन मार्केट ने यहाँ से क्या किया, मार्केट ने इतनी ज़्यादा मतलब लॉन्ग विक की एक ग्रीन कैंडल बनाई, ठीक है। आप देख सकते हो हमारी जो ट्रेड है क्लियरली आईटीएम ट्रेड रही, यहाँ पे मार्केट ने ग्रीन कैंडल बनाई। तो ऐसा ही होता है, कई बार क्या होता है, मार्केट जैसा दिखाता है वैसा करता नहीं, एंड अगर करता भी है तो वो ऐसा हमें डराने के लिए ट्रैप भी बिछाता है। हमने यहाँ पे अपनी फर्स्ट ट्रेड प्लेस करी थी, जो कि हमारी आईटीएम ट्रेड रही। तो अभी हम इस एसेट को लीव करेंगे एंड अब हम चेक करेंगे दूसरे एसेट में। तो आप देख सकते हो यहाँ से मैंने सबसे पहले हम यहाँ से बेस्ट एसेट फाइंड करेंगे, जो हमें लगेगा कि ठीक हो, ठीक है। हर एक एसेट को ओपन कर करके चेक करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये एसेट मेरे को ठीक लग रहा है, यूरो जेपीवाई, बट फिर भी मैं यहाँ से दूसरा एसेट चेक कर लूँगी। सारे एसेट्स को एक बार ओपन करके देख लेना आप लोग भी। यहाँ से आप देख सकते हो क्लियरली यहाँ से मार्केट एकदम से डाउन ट्रेंड में एंड देन एकदम से अप ट्रेंड में आ गया। अभी यहाँ से वो अगेन ऐसे अप ट्रेंड दिखाता हुआ हमें दिख रहा है, बट यहाँ पे हमें ट्रेड नहीं प्लेस करनी। हम यहाँ पे यूरो जेपीवाई ओपन कर लेते हैं एंड एनालाइज कर लेते हैं मार्केट को। एनालिसिस के लिए सबसे पहले मैं लूँगी रेक्टेंगल, क्योंकि आप लोगों को रेक्टेंगल यूज़ करना भी आना चाहिए, हॉरिजॉन्टल लाइन से काम नहीं बनता। ओके, जितना हमें, जहाँ पर हमें ट्रेड प्लेस करनी है करंट में, तो वहीं हम चीज़ें मार्क करेंगे। जैसे लाइक वहीं हम एनालिसिस करेंगे, प्रीवियस एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे लाइक मैंने यहाँ पे इसका बिल्कुल करंट पार्ट ही मार्क किया है, ठीक है। अब रेक्टेंगल यूज़ करने का क्या लॉजिक है, तो जब भी आप रेक्टेंगल को प्लेस करते हो तो रेक्टेंगल से आप दो चीज़ें कर सकते हो। सबसे पहले तो आप रेक्टेंगल से चैनल क्रिएट कर सकते हो लाइक इस टाइप का, एंड आप रेक्टेंगल से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स भी ड्रॉ कर सकते हो। वो मैं आप लोगों को आगे दिखाऊंगी, अगर मेरे को विजिबल होते हुए दिखेंगे तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। अभी हमारा क्या काम है, इस कैंडल को ऑब्जर्व करना, क्योंकि जब तक आप कैंडल को ऑब्जर्व नहीं करोगे तब तक हो सकता है कि आपकी गलत एंट्री लग जाए, गलत ट्रेड आप प्लेस कर दो एंड लॉस देखने को मिल जाए। ओके, ऑब्जर्व करेंगे सबसे पहले इस कैंडल को एंड देखते हैं इसका रिजल्ट कैसा रहता है। वैसे तो कुछ ही सेकंड्स रह रहे हैं एंड मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट जो है यहाँ से एक अप ट्रेंड में दिख रहा है हमें जाते हुए, बट इसने एक रेड कैंडल फॉर्म करने की कोशिश करी है। तो हो सकता है एकदम से यहाँ पे कलर चेंज हो जाए, इस कैंडल का ग्रीन कैंडल बन जाए। तो देखना यही है कि यहाँ पे कौन सी कैंडल बनती है, उसके बाद ही हम यहाँ पे ट्रेड प्लेस करने वाले हैं। गाइज आप देख सकते हो यहाँ से मैंने अपनी डाउन की ट्रेड प्लेस कर दी है एंड मैंने डाउन की ट्रेड क्यों प्लेस करी है, तो आप लोगों को क्लियरली दिख रहा होगा कि यहाँ से मार्केट ने जितनी ग्रीन कैंडल्स बना दी। ओके, अब मार्केट यहाँ से ग्रीन कैंडल नहीं फॉर्म करेगा, हो सकता है इस कैंडल के बाद बना दे, बट अभी तो यहाँ से मेरे को पता है कि यहाँ से ये रेड कैंडल बनने वाली है, ठीक है। अभी यहाँ से अगर आप क्लियरली देखोगे तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि हमने जो चैनल बनाया, मार्केट इस चैनल के अंदर रहने वाला। हो सकता है इसको नीचे की साइड ब्रेक कर दे, क्योंकि सेलर्स प्रेशर बहुत ज़्यादा लो है। एंड अगर आप प्रीवियस भी देखोगे तो मार्केट आप देख सकते हो इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है, एंड देन फिर इसके ऊपर आया, फिर यहाँ पे नीचे, फिर यहाँ से इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अगर मैं आप लोगों को हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के दिखाऊँ तो एक सेकेंड, जैसे लाइक मैंने यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ली, इसको क्लोन किया। अब मैं यहाँ पे इसको मार्क कर दूँगी एंड इसको यहाँ पे, एंड इसको अगेन हम इसको क्लोन करेंगे, ठीक है। हमारी ट्रेड जो है वो क्लियरली आईटीएम ट्रेड रही, ठीक है। आप देख सकते हो सेकंड ट्रेड थी हमारी ये, जो कि हमारी आईटीएम ट्रेड रही। अब लॉजिक क्या था, अगर आप प्रीवियस देखोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में था एंड देन यहाँ से ब्रेक हो, यहाँ से इसका ब्रेकआउट हो गया। अब हम इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हमारा मार्केट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, क्योंकि एकदम से ये ब्रेक हुआ, फिर मार्केट नीचे आया एंड देन ऊपर जाते जाते इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो, फिर यहाँ से नीचे आया, इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो। अब आपको क्लियरली समझ आ गया होगा प्रीवियस यहाँ पे ये हुआ था, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे चैनल क्रिएट किया एंड अगेन मार्केट ने एक रेड कैंडल फॉर्म करी, जो कि ये वाली कैंडल थी। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि आज के लिए हमारा इनफ है, बट अगर मेरे को यहाँ पे लास्ट ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं प्लेस करूँगी, बट उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना अमाउंट कम कर लूँगी। 10% कर लेते हैं हम अपना अमाउंट, क्योंकि हमारा आज का प्रॉफिट इतना इनफ है।
सो मुझे ऐसा लगता है कि ये पेयर काफ़ी ज़्यादा ठीक है, तो इसमें हम एनालिसिस कर सकते हैं। सबसे पहले एनालिसिस करने के लिए हमें यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी है। ओके, सबसे पहले हम इसके प्रीवियस लेवल्स को मार्क करेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं है ट्रेड प्लेस करने की, आराम से कर लेंगे। प्रॉफिट करना इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, कॉन्सेप्ट को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपको लॉजिक ही नहीं पता होगा, कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होगा, तब तक आपको मतलब समझ ही नहीं आएगा कि ट्रेड क्यों प्लेस हुई और विन क्यों हुई। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो और लॉजिक भी आपको समझ आए। तो जब भी लेवल्स को मार्क करना होता है, तो सबसे पहले आप सही तरीके से लेवल्स को मार्क करिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मेन रोल होता है। क्योंकि मैंने यहाँ पे 3 लेवल्स ड्रॉ कर दिया, आप देख सकते हो। यहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन प्लेस करी, अगर आपको क्लियरली दिख रहा होगा तो यहाँ से मैंने इसका हाई लेवल मार्क किया है। ये हमारा करंट हाई अभी मैंने मार्क नहीं किया, ये हमारा प्रीवियस हाई है। ओके, आपको दिख भी रहा होगा। एंड देन मैंने यहाँ से इसका मिडल में इसकी बॉडी मार्क करी है, इन कैंडल्स की। ठीक है, इनकी बॉडी मार्क करने की कोशिश करी एंड देन मैंने यहाँ से इसका सपोर्ट लेवल मार्क किया। ये है हमारा सपोर्ट लेवल, क्योंकि मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेते हुए बार बार गया। यहाँ से स्पेस छोटा, यहाँ से गैप है। ठीक है, फिर यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया एंड देन ऊपर, फिर यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर इसको ब्रेक किया एंड देन ऊपर, फिर यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया एंड देन अभी कंसोलिडेशन कर रहा है एंड ऐसा प्रिटेंड कर रहा है कि वो यहाँ से डाउन ट्रेंड दिखाएगा, तो हम यहाँ से डाउन की ट्रेड प्लेस करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं इसकी ऑब्जर्वेशन करूँगी, उसके बाद मैं ट्रेड प्लेस करूँगी। तो मुझे ट्रेंड को देखते हुए समझ आ गया कि यहाँ पे क्या हो रहा है, सो दैट्स वाई मैं यहाँ से अपनी डाउन की ट्रेड प्लेस कर दूँगी। ठीक है, ओके, सो आप देख सकते हो यहाँ से मैंने अपनी डाउन की ट्रेड प्लेस कर दी है, बट मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है यहाँ पे जो ट्रेड है थोड़ी सी हमें दिक्कत देती हुई दिख जाए, बट वैसे तो मेरे को पता है कि ये स्टिल आईटीएम में रहने वाली है। बाकी देखते हैं इसका रिजल्ट कैसा रहता है। ओके, जैसा मैंने सोचा था वैसे ही हो रहा है। यहाँ पे 1% मेरे माइंड में यही था कि ये हो सकता है हमें दिक्कत देखने को मिल जाए इस ट्रेड के साथ, बट ऐसा नहीं हुआ। बिल्कुल आईटीएम ट्रेड ही चल रही है हमारी, क्योंकि विद लॉजिक ली है। लॉजिक क्या है, अगर मैं आप लोगों को लॉजिक समझाऊं तो अभी मैं आप लोगों को लॉजिक समझाऊंगी, पहले इसको विन होने देते हैं। ठीक है, अभी हम यहाँ पे पेशेंस करेंगे एंड कुछ ही सेकंड्स रह रहे हैं इसकी क्लोजिंग में, जैसे कि आप देख ही सकते हो। ऑलराइट, सो आप देख सकते हो हमारी जो थर्ड ट्रेड थी वो भी आईटीएम ट्रेड रही, जैसा कि आपने देखा यहाँ से। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, ये हमारी थर्ड ट्रेड थी इस एसेट में। ओके, जो कि हमारी आईटीएम ट्रेड रही। यहाँ से हमने किस लॉजिक पे ट्रेड दी थी, मैंने आप लोगों को क्लियरली बताया था कि यहाँ से जो मार्केट है वो यहाँ से पहले प्रीवियस की एनालिसिस करी, मैंने लेवल्स मार्क करे। कई बार हम प्रीवियस की लेवल एनालिसिस करते हैं, लेवल्स लगाते हैं, वो भी हमारे काम आ जाते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे प्रीवियस एनालिसिस करी, मार्केट को समझा, ट्रेंड क्या था वो समझा, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लेस करी एंड दैट्स वाई हमारी जो ट्रेड है क्लियरली आईटीएम ट्रेड है। आप देख सकते हो फंड कितना अच्छा हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रेड क्यों प्लेस करते हैं, यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस लेवल देखते हुए ट्रेड प्लेस की थी एंड रेजिस्टेंस लेवल देखा, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लेस करी है। एंड अगर आप लोगों को इस वीडियो का सेकंड पार्ट चाहिए, जिसमें आप लोगों को और नॉलेज चाहिए हो कि मार्केट एनालिसिस के बारे में या चार्ट एनालिसिस के बारे में, तो मैं आप लोगों को सेकंड पार्ट भी ला के दूँगी, बट कॉमेंट करना पड़ेगा। ओके, सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ आई है। ठीक है, अगर टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं हुए हो तो टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन हो सकते हो, लिंक आपको मेरे टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।